भारत में ऐसी कई जगहें मौजूद हैं जो पहली नजर में किसी कहानी या फिल्म जैसी लगती हैं। कभी बिना दरवाजों वाला गांव, कभी हवा में उड़ता हुआ झरना, और अब हमारी यात्रा हमें लेकर आई है कश्मीर की उस शांत झील तक, जहां एक असली डाकघर पानी के ऊपर तैरता है। अगर आपको भी भारत के ऐसे अनदेखे और अविश्वसनीय सच जानना पसंद है तो सोलफुल सफर की इस यात्रा का हिस्सा बन जाइए। हमारी इस यात्रा में हर नई जगह भारत का एक बिल्कुल अलग चेहरा दिखाती है। कहीं प्रकृति लोगों को चौंकाती है तो कहीं इंसानों ने ऐसी चीजें बनाई हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। और आज की जगह उन्हीं दुर्लभ कहानियों में से एक है, क्योंकि यहाँ पूरा पोस्टल सिस्टम पानी के ऊपर चलता है। पश्चिमी घाट की तेज हवाओं और रिवर्स वाटरफॉल से आगे बढ़ते हुए अब हमारा सफर पहुंच चुका है कश्मीर की खूबसूरत डल लेक तक। लेकिन इस बार हमारा ध्यान सिर्फ झील की खूबसूरती पर नहीं, बल्कि उस अनोखी चीज पर है जो इस शांत पानी के बीचों बीच तैरती हुई दिखाई देती है। पहली बार इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस को देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का सेट पानी पर बना दिया गया हो। शांत झील, धीरे धीरे चलती शिकारा बोट्स और उनके बीच मौजूद एक छोटा सा लकड़ी का डाकघर। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि आज भी पूरी तरह काम करने वाला असली पोस्ट ऑफिस है। दुनिया में कई अनोखी इमारतें मौजूद हैं, लेकिन पानी पर तैरता हुआ एक फंक्शनिंग पोस्ट ऑफिस बेहद दुर्लभ माना जाता है। डल लेक का ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सालों से यहाँ के लोगों और पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे यूनिक पोस्टल सिस्टम्स में गिना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सिर्फ पोस्ट कार्ड्स बेचने का काम नहीं होता, बल्कि ये जगह वास्तव में पोस्टल सर्विसेज भी संभालती है। लोग यहाँ से चिट्ठियाँ भेजते हैं, स्टैम्प्स खरीदते हैं, और कई पर्यटक इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस की स्पेशल कैंसिलेशन स्टैम्प को अपनी याद के तौर पर लेकर जाते हैं। डल लेक के आसपास रहने वाले कई लोगों के लिए नावें सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। इसी वजह से यहाँ डाक पहुँचाने और सामान लाने ले जाने का काम भी लंबे समय से पानी के रास्तों से जुड़ा रहा है। यही चीज इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस को और भी खास बनाती है। इस जगह की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ इसका तैरना नहीं, बल्कि इसके पीछे जुड़ी इंसानी कहानियां हैं। हर चिट्ठी, हर पोस्ट कार्ड और हर विजिटर अपने साथ कोई ना कोई याद लेकर आता है। और शायद इसी वजह से ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन का हिस्सा बन चुकी है। ज्यादातर लोग जब पहली बार इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के बारे में सुनते हैं तो यही सोचते हैं कि आखिर पानी के ऊपर बना एक डाकघर सामान्य तरीके से काम कैसे करता होगा। लेकिन यहाँ सब कुछ बिल्कुल सामान्य तरीके से चलता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ सड़कें नहीं, बल्कि पानी रास्ता बनता है। सुबह के समय जब डल लेक के ऊपर हल्का कोहरा दिखाई देता है और शिकारा बोट्स धीरे धीरे पानी पर आगे बढ़ती हैं, तब फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का पूरा दृश्य बेहद सिनेमैटिक महसूस होता है। यही वजह है कि ये जगह फोटोग्राफर्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स के बीच भी काफी लोकप्रिय बन चुकी है। डल लेक का ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कई सालों से कश्मीर की पहचान का हिस्सा बना हुआ है। इसे सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि इस यूनिक वाटर बेस्ड लाइफस्टाइल को दुनिया के सामने दिखाने के लिए भी विकसित किया गया था। और आज ये जगह कश्मीर की सबसे अनोखी पहचान में शामिल हो चुकी है। इसे अक्सर एशिया के सबसे अनोखे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिसेज में गिना जाता है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहां पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम पानी के बीच मौजूद किसी स्ट्रक्चर से जुड़ा हो। और यही रेयरिटी इस जगह को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। डल लेक सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की दुनिया है। यहाँ फ्लोटिंग मार्केट्स लगते हैं, लोग नावों से सफर करते हैं, और कई परिवारों की जिंदगी पूरी तरह इस पानी से जुड़ी हुई है। इसी वातावरण के बीच ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस एक सामान्य लेकिन बेहद असामान्य चीज बनकर मौजूद है। जहाँ ज्यादातर शहरों में पोस्टल सिस्टम सड़क और वाहनों पर निर्भर करता है, वहीं यहाँ पानी रास्ता बन जाता है। यही वजह है कि डल लेक का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिर्फ एक यूनिक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक अलग लाइफस्टाइल का हिस्सा है जो आज भी जिंदा है। सोचिए, अगर किसी दिन आपको एक ऐसी चिट्ठी मिले जो झील के ऊपर तैरते हुए डाकघर से भेजी गई हो। यही कल्पना इस जगह को इतना मेमोरेबल बनाती है, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी और मॉडर्न सिस्टम्स के दौर में भी इंसानी कनेक्शन की पुरानी भावना अब तक जीवित दिखाई देती है। डल लेक के शांत पानी के बीच ये छोटा सा फ्लोटिंग स्ट्रक्चर पहली नजर में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी कहानी सामने आती है, ये जगह और भी ज्यादा फैसिनेटिंग महसूस होने लगती है, क्योंकि यहाँ असली आकर्षण इसकी बिल्डिंग नहीं, बल्कि इसका अस्तित्व है।
सुबह की पहली रोशनी जब डल लेक के पानी पर पड़ती है, तब फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का रिफ्लेक्शन पूरे वातावरण को और भी खूबसूरत बना देता है। चारों तरफ फैली शांति, धीमी नावें और दूर दिखाई देती पहाड़ियां, पूरा दृश्य किसी सिनेमैटिक ड्रीम जैसा महसूस होता है। आज के समय में जहां ज्यादातर कम्युनिकेशन डिजिटल हो चुका है, वहीं फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस अब भी लोगों को चिट्ठियों और पोस्टकार्ड्स के जरिए जोड़ता हुआ दिखाई देता है। और शायद यही वजह है कि ये जगह लोगों को सिर्फ विजुअली नहीं बल्कि इमोशनली भी याद रह जाती है। हर दिन इस झील के ऊपर सिर्फ नावें ही नहीं चलती, बल्कि लोगों की यादें, संदेश और कहानियां भी सफर करती हैं। यही चीज इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस को एक सामान्य सरकारी इमारत से कहीं ज्यादा खास बना देती है। कई लोग यहाँ सिर्फ तस्वीरें लेने आते हैं, लेकिन जो लोग इसकी कहानी समझते हैं, उनके लिए ये जगह इंसानी क्रिएटिविटी और अडेप्टेबिलिटी का उदाहरण बन जाती है, क्योंकि पानी के बीच एक फंक्शनिंग पोस्टल सिस्टम बनाना अपने आप में बेहद अनयूजुअल आइडिया है। भारत में कई ऐतिहासिक और अनोखे डाकघर मौजूद हैं, लेकिन डल लेक का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस अपनी लोकेशन और कॉन्सेप्ट की वजह से सबसे अलग दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर चलता है। तैरता हुआ डाकघर, हवा में उड़ता झरना, बिना दरवाजों वाला गांव, भारत की हर नई जगह इस सफर को पहले से ज्यादा दिलचस्प बनाती जा रही है। और यही चीज इस यात्रा को सिर्फ ट्रैवल सीरीज नहीं बल्कि हिडन इंडिया की खोज बना देती है। हमारी इस यात्रा का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है कि हर नई जगह भारत के बारे में हमारी सोच को थोड़ा और बदल देती है, क्योंकि यहाँ कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। लेकिन हमारी अगली मंजिल इस शांत झील से बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि अगली बार हम पहुंचेंगे उस गांव में जहां लोग सांपों के साथ एक ही घर में रहते हैं। अगली यात्रा हमें लेकर जाएगी महाराष्ट्र के उस रहस्यमयी गांव में, जहां कोबरास को दुश्मन नहीं बल्कि घर का हिस्सा माना जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां कई घरों में सांप खुलेआम घूमते हुए दिखाई देते हैं।